स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। सूरजपाल उर्फ साकार हरिबाबा का वीडियो सामने आया। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जब घटना हुई तब से अब तक वो भूमिगत हो गए हैं। अब कुछ दिनों बाद वो सामने आकर कह रहे हैं कि वो घटना से दुखी है। ये पूरी तरीके से गलत है। जो व्यक्ति उस दौरान होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार है उसे आगे आकर अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, वहाँ सत्संग करने वाले जो सूरज पाल या भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने जो 2 जुलाई की जो घटना हुई और क्यों हुई इस बात को देख करके और सुन करके वो वहाँ से भाग गए और भूमिगत हो गए। अब इसके बाद इतने दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि उस घटना से हम दुखी हैं अपने वकील के माध्यम से, और ये सारी व्यवस्थाएं बता रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। सारी जिम्मेदारी जो भी कथा कहते हैं और जो उसमें घटना होती है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको स्पष्ट रूप से जाकर के और सरकार के सामने इस बात को कहना चाहिए, और जो अपना अपराध है उस अपराध को स्वीकार करें। और ये निश्चित है जांच हुई है, जांच में अपराधी माने गए हैं, इसलिए उनको जेल होना चाहिए, वो बंद होंगे। और सत्संग में जो घटना हुई और जिस प्रकार से भगदड़ मची, इसके कारण की जांच हो रही है, और जांच सामने आने पर वो निश्चित है दोषी वही भोले बाबा जो है के नाम से जाने जाते हैं वह पकड़े जाएंगे। और उनकी जो इतने दिन छिप करके और इसको अब बोल रहे हैं वकील के माध्यम से, तो वो गलती है। उनकी गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। इतनी लोगों की जान गई है, इतने लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घायल होकर के अभी पड़े हैं। उनसे पूछताछ हो रही कि आखिर ये घटना क्यों हुई, ऐसा कारण क्या था। ये सारी बातों को जानकारी हो गई है। अब वो भाग करके और छिप करके नहीं जा सकते, और जो छिप करके बैठे हैं उनको सामने आए, और सामने आने के बाद अपनी जो उनकी अपराध है, जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करें, और जिसके आधार पर कार्यवाही उस पर सरकार करे। ये जो हुई है बहुत दर्दनाक, बहुत दुखी है। बहुत तमाम हमारे देशवासी इस घटना से कितने कष्ट में है, कितने दुख में है। हृदय विदारक घटनाएं रही। जो सहनशील उनको जो बचे हैं बेचारे, जो है उनकी सहनशीलता और उनकी जो सहने की क्षमता है, रामलला उनको दें, जिससे उनको थोड़ी शांति मिले। और यह घटना ही है बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जन शिकायतें सुनी है। ये प्रजातियों की समस्याओं को उनका समाधान करने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इस हादसे को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार को संवेदनहीन करार दिया है। निश्चित तौर से हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक मैं कहूँगा। इतनी बड़ी घटना, सैकड़ों लोग मर गए, और अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई नहीं है। मुआवजा आपको बता दूं, कल जब राहुल जी का दिल्ली से निकलने का कार्यक्रम हुआ कि राहुल जी हाथरस में पीड़ितों से और अलीगढ़ और जितने भी वहाँ पीड़ित परिवार है उससे मिलेंगे, तो सुबह वहाँ के विधायक और वहाँ के अधिकारियों ने जाके उनको मुआवजा और उनको पैसा देने का, चेक देने का कार्य किया है। राहुल जी के आने का जब उनको पता चला, सोच सकते हैं आप कितनी संवेदनहीन सरकार चल रही है, किस तरीके के लोग चल रहे हैं। कि जब पता ये चला कि हमारे नेता राहुल जी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये चेक घर के दरवाज़ा खटखटा कर चेक देने का काम किया है। तो ये तो हम लोग पहले दिन से कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। राहुल जी ने खुद अपने आँख से देखा कितने गरीब लोग हैं। घर में आप देखिए कच्चे सबके ज़्यादातर लोगों के मकान हैं, नीचे ज़मीन पर बैठे राहुल जी, बैठकर वहाँ के लोगों का दुख दर्द बयां किया, अपने गले से लगाया बच्चों को, बच्चियाँ रो रही लगातार, और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। ये कौन सा वो है? हम लोग पहले ही दिन कहा था
1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए। एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग मरे हैं। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार को दिया जाए, नौकरी सरकारी दी जाए, घायलों को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये राहुल जी ने जो कहा है वो ठीक है। सरकार को मैक्सिमम इनको सहयोग करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए और घायलों की मदद करनी चाहिए, और जो लोग इसमें हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटना दोबारा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती पर ना हो। देखिए, बाबा जी को पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने अनुयायियों के बीच में जाना चाहिए, जाकर उनसे मिलना, क्योंकि कल जिस तरीके से उनके जो भक्त लोग जिनकी आस्था उनके अंदर रही है, वो खोज रहे थे अपने बाबा जी को, तो निश्चित तौर से उनके बीच में जाना चाहिए था, अपने अनुयायियों के बीच में जाकर दुख दर्द बांटना चाहिए था। जैसे हमारे नेता राहुल जी और हम सब लोग कांग्रेस के लोग सब लोग खड़े रहे, उनको बिल्कुल जाना चाहिए था, पर मैं समझता हूँ कि वो नहीं जा रही, जिससे उनके भक्तों में काफ़ी आक्रोश है। जाना चाहिए पहले, और निश्चित मैं ये बहुत ही दुखद घटना है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार तो बार बार यही काम ही है। अब पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए कानून बना रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं अब उसके लिए एसओपी बना रहे हैं, एसओपी बना रहे हैं। अब सोचो आप, ये क्या है? अरे आप इतने अधिकारी, वहाँ 40 पुलिस वाले लगे थे, 80,000 लोगों का आपने परमिशन दिया, लाखों लाख लोग हो गए। ये पूरी तरीके से सरकार विफल है। योगी सरकार को इस्तीफा देके जाना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से सरकार योगी मोदी जी चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अब इनके यहाँ यूपी में आप देख लीजिए, हाथरस की में ही एक तरफ योगी जी जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद इनका डिप्टी सीएम जाता है। 2 अलग अलग एक ही स्थान पर एक ही सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री पहले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बाद में जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर देश तक कमज़ोर हो चुकी है, और कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुहर्रम के लिए 2 साल बाद खोले जाने वाले ऐतिहासिक रूमी दरवाजे पर डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि रूमी गेट के रखरखाव का काम एएसआई ने शुरू किया था, और अब ये काम दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। करीब 1.5 साल हो गए हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से मेंटेन करने में। करीब 2 महीने का समय और भी बाकी है। मुहर्रम के दौरान इसके रखरखाव का काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। ये लखनऊ के लिए एक बेहद ही ऐसी स्मारकीय इमारत है जिसका रखरखाव एएसआई द्वारा किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां युवक ने युवती पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने युवक पर आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज खींचने के आरोप लगाए हैं। युवती द्वारा रुपए वापस मांगने पर युवक ने धमकी भी दी है। आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मामला ये अलीगढ़ के थाना पारसी इलाके का बताया जा रहा है। मेरी आपसे ये विनती है, एक सलमान नाम का लड़का था जिससे मैं शादी में मिली थी। शादी में मिलने के बाद उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा, मैंने अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद हम लोगों की कुछ टाइम बात हुई। बात होने के बाद उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मिलने के बाद उसने डायरेक्ट मुझे होटल में बुलाया। होटल में मिलने के बाद उसने मेरे कुछ वीडियोस, फोटोज क्लिक किए जो मतलब शारीरिक संबंध बनाते हुए, और फिर उन चीज़ों को लेकर के कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसने अपनी थोड़ी सी मजबूरी बताई थी। मजबूरी बताने के बाद मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद अब इसने शादी का झांसा दे करके मैं शादी करूँगा, ये करूँगा। इसने शादी भी नहीं की मुझसे, और न ये मेरे पैसे वापस कर रहा है। जब मैं शादी की बोलती हूँ टाइम देता रहता है और कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, और जैसे मैं मिलता हूँ ऐसे ही तुम मुझसे मिलती रहेगी, नहीं तो मैं तेरे वीडियोज़, फोटोज़ वायरल कर दूँगा। मुझे आपसे अलीगढ़ यूपी पुलिस से इंसाफ चाहिए। तो इससे बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए स्टार भारत न्यूज़ के साथ।